तो गाइस हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ से अपने नए सफर पे पहली बार चल रहे हैं बाबा धाम, जिसे देवघर कहते हैं। देवघर। हाँ, क्या कमी है देखिए हम। चलिए ना, वहाँ पे बहुत देवघर चल रहे हैं। चलिए, कहना था हम लोग को सुल्तानगंज जय भाई, जलवा उठाई भाई, और बाबा धाम जाके देवघर में जलवा चढ़ावे कोई बोलता ही नहीं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारे बिहारी जी हैं, सबसे खास, दूसरा बार मिल रहे हैं इनसे, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बैठते हैं। बोल बम बोल बम, अपना पीछे ना पहले। तो दोस्तों कुछ देर के बाद हम लोग हाईवे पर रुकते हैं और रात का खाना आज यहीं पर खाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है जैसे कि आप देख रहे हो, और इसी तेज़ बारिश में हम लोग चलते चलते हैं और इस हाईवे पे रुकते। तो फाइनली जो खाते हैं वो कम्प्लीटली वेज होता है, बिना लहसुन प्याज का। अभी आप देखोगे जो सामने में रेस्टोरेंट है ये, इसी में हम लोग ऑर्डर करते हैं दाल मखनी, मशरूम मसाला और तंदूरी रोटी हम लोगों का आइटम होता है। जिसमें सब एवरेज होता है, थोड़ा सा मशरूम मसाला ही अच्छा लगता है दोस्तों। रुके हैं, अब खाने के लिए आए। बोल दिए नहीं होगा तो वॉइस ओवर डाल के डला जाएगा। कल एरिया क्या खाने हैं? खाना खाने हैं, रोटी तड़का खाएंगे। अभी रात के कितने बज रहे हैं? 12 इधर भी देखा जाएगा। हम लोग को भी ले लीजिए सर, हम लोग ये छाती है पायलट, बिहारी पायलट, ढांचे बाबू पायलट। ये देखने से भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी ठीक था, बट बाकी सबका टेस्ट एवरेज था। लेकिन क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए, बिना लहसुन प्याज के रेस्टोरेंट में खाना तो नॉर्मल ही था, सब कुछ अच्छा था। इसके बाद फिर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो फिर डायरेक्ट उतरते हैं सुल्तानगंज खाने के बाद। में चिमराट हो गया है। तंदूरी रोटी है, दूसरा बनाया है। ये जो सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं, हम लोग फाइनली सुल्तानगंज पहुंच गए। और ये जो भीड़ मैं देख के एकदम आश्चर्यचकित हो उठा कि क्या मतलब हमारे सनातन धर्म में बाबा का जो दर्शन करने का क्रेज़ है। मैं क्योंकि लाइफ में पहली बार यहाँ पे आया था और बहुत ही इस चीज़ को देख के एकदम जो कहा जाता है ना, आँखें फटी रह जाना, वही चीज़ हो गई। यानी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो अपने शरीर से असमर्थ हैं, वो भी जो हैं वो बाबा के दर्शन की लालसा लिए एकदम बोल बम जा रहे हैं। और भीड़ तो इतनी थी कि देख लीजिए गाड़ी में कितनी सारी ट्रैफिक लगी हुई है ओवर ब्रिज पे। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर, मतलब 5 नहीं 3 से 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स में गंगा नदी होती है, जहाँ पे हम लोग जाके स्नान करते हैं। देखिए ये दृश्य कितना, बोलिए बोल बम बोल बम। क्राउडी फील होगा आपका, लेकिन जोशो जुनून जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनका कम नहीं है। ठीक हम लोग सुल्तानगंज पहुँच गए। हाँ, और अब जा रहे हैं जल लेने के लिए। स्नान करके जल उठाएंगे और फिर उसके बाद और बाबा नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम।
बाबा की नगरी सुल्तानगंज से देवघर जाने की प्रक्रिया में लगभग 115 से 20 किलोमीटर लगते हैं और ये स्टार्टिंग से ही इतना मतलब पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है ना कि गजब की एनर्जी आती है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए सुल्तानगंज घाट पर और यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह यानी ब्रश वगैरह जो भी दातुन है ये करते हैं। फिर हम लोग नहाते हैं गंगा जी में और फिर नहाने के बाद फाइनली जो जल वहाँ से उठाया जाता है वो हम लोग उठाते हैं जैसे कांवड़िया बन के। तो हम लोग पिट्ठू वाला जल उठाते हैं, कांवड़िया लोग कांवड़ लेके जाते हैं। तो पिट्ठू जल हम लोग लेके देखिए फाइनली यहाँ पे हम पिट्ठू जल लेके हम लोग अपने डेस्टिनेशन यानी देवघर की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला दिन जो था हमारा लगभग 5 से 6 किलोमीटर तो यही सुल्तानगंज के पहुंचने और फिर से वहां तक आने में ही लग जाता है। उसके बाद लगभग 15 से 18 किलोमीटर मैं चलता हूं आज के दिन में, जो कि मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था इतना पैदल चलना। बहुत थक जाता हूं, पैर में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन बाबा का नाम, बाबा का आशीर्वाद बहुत काफ़ी है। फिर इसके बाद आप देख रहे हो जैसा कि कितने मस्ती से लोग एकदम बोल बम करके जा रहे हैं। और मैंने वीडियो में बहुत सारे ऐसे सीन को कैप्चर किया है जहाँ पे जैसे देखिए पानी गिर रहा है, फिर बहुत लोग ठंडी राहत लेते हैं। हर एक जगह पे बैठने का बनाया गया है, यानी 120 किलोमीटर जो है वो रास्ते भर आपको कैसे कटेगा वो पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक टाइम पीरियड होता है जिस बीच में हम लोग उसको करते हैं। हम लोग ने 3 दिन का समय लिया था कि 3 दिन में बाबा के धाम पहुंचना है। तो हमसे तो भाई मैं फर्स्ट टाइम था, इम्पॉसिबल था, लेकिन बगल में दीपक भाई जी हमारे एकदम कंप्लीट 3 दिन में आखिर फाइनली वो बाबा के धाम पैदल 120 किलोमीटर चल ही लेते हैं। ये बहुत ही कहा जाए तो बाबा का आशीर्वाद ही है कि लोग इतने दूर तक कवर कर लेते हैं भाई। लेकिन हाँ, पॉसिबल है जब हम लोग प्री प्लान करके जाए, क्योंकि मैं कभी घुमा नहीं हूँ, मैं कभी चला नहीं हूँ इतना, तो थोड़ा सा तो इम्पॉसिबल लगा। लेकिन फिर भी 18 किलोमीटर और फिर इसके बाद हमारी जो हम पंक्चर हो गए और फिर गाड़ी पे चलने लगे। फिर वहाँ से हर एक डेस्टिनेशन में गाड़ी पे ही गया और फाइनली बाबा धाम जब आऊँगा तो फिर वो भी सीन दिखाऊँगा। आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। अब नहीं चल पा रहा है। सासाराम जिला का चलना है? हाँ? नहीं, हम गाड़ी से जाएंगे। कहाँ पहुँचे हम लोग? असरगंज। ये असरगंज। और कितना दूर? अभी 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। 95। चावल, दाल, सब्जी, मिर्चा, अचार। तो दोस्तों हम लोग सुबह में नहा धोवा के हो गए।
दोस्तों आज बाबा धाम में हम लोग का दूसरा दिन है। कल सुबह से सुल्तानगंज से जल लेते हुए और आज का सफ़र तय हुआ। कल रात में जैसे कि अभी आपने व्लॉग में देखा कि हमने वो रूम था वो हम लोग 600 रुपये में लिए थे। ठीक ही था, रात भर बहुत अच्छा से कट गया आराम से। और हमारे बिहारी जी खाना बहुत अच्छा बनाए, पूरी और सब्जी था, भुजिया था वो एकदम चोखा के जैसा, लेकिन फिर भी लाजवाब था, जिसमें लहसुन प्याज में ना होते हुए भी स्वादिष्ट। कल का चावल और सब्जी भी बहुत बढ़िया था, यानी ओवरऑल मिला जुला के देखा जाए तो सब अच्छे से चल रहा है। अब बाबा का नाम लेके अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी हमारी कुछ जो संकल्प किए हैं कि पद यात्रा ही करेंगे, तो पद यात्रा के लिए बढ़ गए और हम लोग बस अब गाड़ी में बैठे। अब नेक्स्ट हम लोग का स्टॉपेज कौन है? जलेबिया मोड़। नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग का जलेबिया मोड़, जो यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर है। चलिए तो मिलते हैं वहीं पर। दोस्तों फाइनली हम लोग ट्रैवल करते हुए एक जलेबिया मोड़ पे पहुंचते हैं, जहां पे जो कांवड़ियों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाया हुआ रहता है। देख रहे हो आप, सोने की व्यवस्था, ये बहुत ही सैनिटाइज्ड एकदम कम्प्लीटली था, यानी साफ़ सुथरी जगह थी। बाथरूम वगैरह का भी करने का एकदम सही जगह था। यानी यहाँ पे लोग अगर पहुँच रहे हैं कांवड़िया लोग, तो एकदम कांवड़िया पथ से बगल में ही था और लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे हमारे टीम लोग भी जब गए थे हमारे साथ में, तो सारे खाने की व्यवस्थाएं जैसे गैस वगैरह, खाना वगैरह हम लोग लेके गए थे और खाना बनता है और हम लोग खाते भी हैं। आप देखिएगा यहाँ पे खाना तो बिना लहसुन प्याज का ही बन रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बन रहा था, बहुत बखूबी लगा। और अंत दिन तो उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, इतना लाजवाब खाना बना, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, फिर आगे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। मार्गीय सुविधाएँ जलेबिया, ये जलेबिया मोड़ कहा जाता है। गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है, तो आराम कर लिया जाए। Kau gue kok gitu kok? गिर गया। खूबसूरत से पहाड़, तो दोस्तों बारिश तो हमेशा हो ही रही थी, और इस बारिश के साथ अब मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। इसको कंटिन्यू करते हुए चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने ब्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अगले ब्लॉग का इंतज़ार करते रहिए, बहुत जल्द आएगा।